with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूर्णिमा और ये है मेरा चैनल क्लिक टू लाइफ। जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट ब्लॉग में बताया कि मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ अब एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में, और आज है मेरा यहाँ पे डे 1। तो यहाँ पे आने के बाद हमने सबसे पहले इस घर के अंदर किया अपना सामान शिफ्ट। अभी यहाँ पे पूरा घर फैला हुआ है। अमर अभी गए हुए हैं उनके फ्रेंड के साथ इंडियन ग्रोसरी लेने के लिए, जरूरत का सामान है इंडियन ग्रोसरी का, वो लेने के लिए। और यहाँ पे हो रही है जबरदस्त ठंड और पार्थ का बन रहा है वीडियो और अनुज सो चुका है। एक्चुअली इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया 12 घंटे की ही फ्लाइट होती है, ज्यादा लंबा नहीं है। हम इंडिया से निकले थे सुबह 11:30 बजे की हमारी फ्लाइट थी। उसके बाद 6 घंटे की फ्लाइट लेकर हम पहुंचे थे सिंगापुर। सिंगापुर में हमारा 3 आवर्स का लेओवर था। फिर वहां से हमें फ्लाइट मिली थी 7:30 बजे, जो कि सिंगापुर का टाइम था 11 बजे का, और हम यहाँ एडिलेड में लैंड हुए थे सुबह 7:30 बजे, जब इंडिया में बज रहे थे रात के 3। तो देखा जाए तो 6 घंटा था हमारा इंडिया टू सिंगापुर और 6 घंटा था हमारा सिंगापुर टू एडिलेड। तो अगर हम डायरेक्ट फ्लाइट से आते तो 12 घंटे लगते, ये 3 घंटा हमारा सिंगापुर में लेओवर का लग गया। अदरवाइज इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया 12 घंटे का ही रास्ता है। अमर के जो फ्रेंड हैं वो हमारे आने से पहले यहाँ पे हमारे लिए मिल्क रख के गए हैं और थोड़ा बहुत कुछ ग्रोसरी का सामान उन्होंने रखा हुआ था, जैसे कि ये मैगी है और ब्रेड है, बेसिक मिल्क ब्रेड और मैगी। यहाँ के टाइम में और इंडिया के टाइम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 4.5 घंटे का फर्क है। बट स्टिल जब हम वहां से यहाँ पर आए तो जेट लैग इतना हो रहा है, अभी भी नींद आ रही है, पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सोए ना, वरना फिर रात में यहाँ पे नींद नहीं आएगी। एक्चुअली जब हम यहाँ पे लैंड किए थे उस वक्त यहाँ पे बज रहे थे सुबह के 7:30 और वहीं इंडिया में उस वक्त बज रहा था 3। तो 4.5 या 5 घंटे का डिफरेंस है, बट उसमें भी इतना जेट लैग हो रहा है और इतनी थकान हो रही है, हम लोग बस जैसे तैसे जग रहे हैं। अभी फिलहाल अमर गए हुए हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर, तब तक मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट और फिर उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। 1 hour later. हे एवरीवन, आज ऑस्ट्रेलिया में पहला दिन है हमारा और इस वक्त बज रहे हैं दिन के 3:20। अभी भी हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, इतनी भयंकर थकान है, बाय गॉड बिल्कुल नहीं उठा जा रहा है। बच्चे अभी तक सो रहे हैं। बच्चों को हम उठा उठा के परेशान हो रहे हैं, पर बच्चे उठने का नाम ही नहीं ले रहे। पार्थ, अनुज उठो बेटा, अनुज उठ जा बेटा। और बाहर वेदर बहुत प्यारा हो रहा है। It's been so cold since you have been gone. Like I was told you. बाहर वेदर तो अच्छा है पर बहुत ठंड है, बिल्कुल कुल्फी जमा देने वाली ठंड है। चलो थोड़ी देर में फटाफट एक्टिव होती हूँ और फिर देखते हैं हमारा आज क्या क्या खरीद कर लेकर आए। A few moments later. मैं इस वक्त निकाल रही हूँ ग्रोसरी जो अमर लेकर आए थे। दिखाती हूँ क्या क्या लाए हैं। ये लेके आए हैं धनिया पाउडर, अगरबत्ती, भुजिया, टनाटन, ये है इलायची, ये हल्दी, फिर ये है शुगर, फिर है ये बड़ी इलायची, लौंग, मेथी दाना और मूंगफली, खड़ी लाल मिर्च, राई, ये है जीरा और मिर्ची, लाल मिर्ची। अच्छा, ये है तुअर की दाल 1 kg, ये सूजी, फिर है ये सौंफ। 1 eternity later. और ये है कटी हुई भिंडी। यहाँ पे इस तरीके से फ्रोजन आइटम्स मिलते हैं आपको, सब्जियां कटी हुई मिल जाएंगी, भिंडी कटी हुई मिलेगी, लौकी, कद्दू, सब। यहाँ पे और भी कुछ आइटम्स हैं जो अमर लेकर आए थे,
जैसे कि ये हरी मिर्ची है, ये भी फ्रोजन है, और ये भी ग्वारफली है, ये बीन्स ग्वारफली, ये भी कटी हुई है ना, ये कटी मतलब रेडी टू मेक वाला सिस्टम है ये। मतलब आप बस खोलो, मसाला रेडी करो और इनको डालो, काटने आटने का झंझट खत्म, वो टाइम बचता है यार, वो बेस्ट है। ये मिक्स वेजिटेबल है, और ये हम लेकर आए हैं पनीर। शुरू में ठीक है यार, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना नाइफ है, ना चॉपिंग बोर्ड है, ना कुछ है, तो शुरू के लिए ठीक है। उसके बाद मैं सब्जियां लेकर और खुद ही काटूंगी, क्योंकि मैं भी ज्यादा फ्रोजन आइटम्स नहीं खाती हूँ, वो बहुत हेल्दी नहीं है। ये लेकर आए हैं मक्के का आटा। सर्दियां चल रही है ना। मुझे नहीं आता बनाना, ये आप ही बनाओगे। ये मक्के का आटा अमर बनाने वाले हैं, मक्के की आटा नहीं, सॉरी, मक्के की रोटी। ये है एवरेस्ट का गरम मसाला, यहाँ सब मिलता है, एवरेस्ट मिलता है, MDH मिलता है। किसी दिन और टाइम मिला तो मैं आपको आराम से ग्रोसरी स्टोर पे लेके जाऊंगी, यहाँ की जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर है, और वहां पे आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या है। शान चाट मसाला, ये शान चाट मसाला मैंने इंडिया में भी नहीं देखा जो यहाँ पर मिल रहा है। फिर नहाने के लिए निरल तो हमने इंडिया में भी नहीं यूज किया, यहाँ पे लिरल ला रहे हैं। और ये क्या है? कपड़े धोने का साबुन, छोकरा। कपड़े कैसे धोंगी, ना बाल्टी है, ना मग है, ना कुछ। लाएंगे, शॉवर के नीचे बैठ के शॉवर लाएंगे। छोकरा क्यों लेकर रिन ले आते सर? नहीं, जो मिला लिया है। छोकरा ब्रांड, ये छोकरा ब्रांड से इस घर का छोकरा कपड़े धोएगा। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। यहाँ पर अमर लेकर आए हैं बासमती राइस, दाल छिलके वाली, बंद मूंग दाल, ये भी 1 किलो। ये मिक्स दाल है, ये बहुत काम आएगी क्योंकि हम लोग जनरली मिक्स दाल ही खाते हैं। 2 मैथ स्टेक, ये पूजा में काम आने वाली है। अमर लेके आएंगे गोलगप्पे, यस, यहाँ पे गोलगप्पे भी मिलते हैं बच्चों के लिए। अनुज, डू यू वांट टू ईट फुल्की? सी, आई हैव फुल्की फॉर यू। गोलू का नाम रख दे गोलगप्पा। गोलू का नाम रख दे गोलगप्पा। ठीक है, गोलू की मम्मा के लिए मैसेज है कि गोलू का नाम रखो आप गोलगप्पा, हमारे अनुज ने बोला है। ये क्या है? अच्छा, घी। ओह नाइस। चाय पत्ती, वाघ बकरी चाय पत्ती, मिलने को यहाँ पे सब मिल जाता है, यहाँ पे क्या नहीं मिलता। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो और इंडिया से सामान ला रहे हो तो वेस्ट है, फालतू का वजन बढ़ा रहे हो आप अपने लगेज में। फ्रिज में डालो। ये योगर्ट, ये बूंदी भी लेकर आए हो, रायता। ये उसमें कॉम्प्लीमेंट्री दी है। फुल्की खाओगे? डैडी चाट मसाला तो लाए नहीं। चाट मसाला लाया हूँ मैं। कहाँ लाए हो? अभी तो निकला था शान चाट मसाला। वो चाट मसाला था, हाँ सॉरी, शान चाट मसाला। ये सनफ्लावर ऑयल, हम लोग इंडिया में जनरली सरसों का तेल यूज करते हैं। अब यहाँ पे अमर को पता नहीं ये क्यों लेकर आए, शायद यही मिला होगा। और ये है आटा, एक वाटर बॉटल ये लेकर आए हैं, और मेरे लिए 1 सिपर ये लेकर आए हैं। तो ये इतना ग्रोसरी हमारा टोटल आया है। ये है इसका बिल, और ये टोटल आया है 183 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मैं इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये होगा अराउंड 8000, ये होगा 8000 के अराउंड। ये इतना सा ग्रोसरी, ठीक है यार। शुरू में तो देखो इंडियन रुपीस से सब कन्वर्ट करके ही देखते हैं, तो हम भी वही कर रहे हैं। अब बस हम उठाते हैं पार्थ को और थोड़ी देर जाते हैं बाहर, क्योंकि आज दिन भर घर में हो गया है। थोड़ी देर बाहर निकलते हैं और थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करते हैं, और आपको भी बाहर घुमाती हूँ। पार्थ जल्दी उठो, पार्थ चलो, वे गोइंग आउट। देख फिर अंधेरा हो रहा है यार। Take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. इस वक्त यहाँ पे बज रहे हैं दिन के 4 और मैं आ गई हूँ घर के बाहर आप लोगों को कुछ बहुत अमेजिंग दिखाने के लिए। जो मैंने भी अभी देखा है वो ये कि हमारे घर के जस्ट पीछे एक घर बन रहा है, और वो कैसे बनते हैं यहाँ के घर वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे घर बनते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये लोग लोहे का इस तरह से फ्रेम बना देते हैं, घर का पूरा ढांचा बना देते हैं,
फिर उसके बाद उसमें लकड़ियां लगा लगा के उसमें पार्टीशन देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ना ईंट होती है ना सीमेंट होती है, यहाँ पे होता है लोहा और लकड़ी, और इसी से बनता है घर। ये है घर का गराज और ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। क्योंकि यहाँ पे अपने इंडिया से थोड़ी सी ज्यादा ठंड होती है, तो शायद इसीलिए यहाँ पे ये घर भी इस तरीके से लकड़ी के बनते हैं, क्योंकि लकड़ी के घर एज कम्पेयर टू सीमेंट वाले घर थोड़े गर्म रहते हैं। और बस फिर जैसे ही बच्चे रेडी होकर बाहर आए, हम निकल पड़े अपने आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। Just take my hand and fly up where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5 और वहाँ हो रहा है ब्यूटीफुल सा सनसेट। Let's run up through the clouds where the sun shines and हम लोग बस अभी घर से बाहर निकले हैं, लेट हो गए थोड़ा निकलने में, क्योंकि बच्चे सो रहे थे, बच्चे उठ ही नहीं रहे थे, बच्चे भी बहुत ज्यादा थके हुए थे, उनको भी जेट लैग हो रहा था। तो बस अभी हम लोग निकले हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे। थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स। अमर ने तो देख लिया है, मैंने नहीं देखा है, बच्चों को भी थोड़ा घुमा देते हैं। यहाँ साइड में पाथवे बना रहता है घरों के, तो बस वहीं पर चलना होता है, क्योंकि वहाँ रोड पे तो स्पीड लिमिट 60 की है, तो गाड़ियाँ अच्छी खासी स्पीड में चल रही हैं। with you, I wanna stay. यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना ऑस्ट्रेलिया की, उत्तर प्रदेश से कम है, और एक आइलैंड है इंडोनेशिया में जावा, उससे भी कम है। ये है यहाँ का सबब एरिया, बहुत क्लीन है, रोड्स बहुत अच्छी हैं, घर भी बहुत अच्छे हैं, बस लोग नहीं दिख रहे हैं। लोगों की कमी है यहाँ पे, पैदल चलने वाले लोगों की। एक दो लोग मुझे दिखे थे जो पैदल चल रहे थे, जो रनिंग कर रहे थे, या जो अपने डॉग्स को वॉक करा रहे थे। उसके अलावा तो और मुझे कोई दिखा नहीं यहाँ पर। With you, it's been so cold since you have. ये देखो यहाँ के घर इतने सुंदर है, बाई गॉड। सब अर्बन एरिया इतना सुंदर है यहाँ का, सिटी में रहने का मन ही नहीं करेगा जब सबब इतना सुंदर है। तो एक स्ट्रीट ये है यहाँ पे, और वहाँ हो रहा है सनसेट। You the only one. यार यहाँ पर आकर तो 3-4 किलो वजन हमारा ऐसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इतना पैदल चलना पड़ रहा है। हाल फिलहाल तो हमारे पास गाड़ी है नहीं, जब खरीदेंगे तब बात की बात है, पर अभी तो इतना पैदल चलना पड़ रहा है, विच इज गुड इन अ वे, क्योंकि जितना वॉक करेंगे उतना कार्डियो होगा, जितना कार्डियो होगा उतने हम हेल्दी रहेंगे, फिर हम दबा के खाएंगे नहीं हेल्दी खाएंगे, बट अच्छा लग रहा है वॉक करके। फ्रेश एयर, फ्रेश वेदर, अच्छी सड़कें, सूरत की सब कुछ अच्छा। यहाँ पे सारे रास्ते इतने ऊंचे नीचे हैं, इतना स्टीप चढ़ाई है पैदल चलने के लिए। वहाँ हम नीचे से आए थे, अब ऊपर चढ़ चुके हैं। पूरा हिली एरिया पे ये सबब बसा हुआ है, तो सारे रास्ते ऊंचे नीचे हैं। और ये यहाँ का स्काईलाइन बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. इस वक्त यहाँ बज रहे हैं 5:40 और यहाँ पूरा अंधेरा हो चुका है, एकदम अंधेरा। ऐसा लग रहा है जैसे अभी रात के 8 बज रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली सर्दियाँ हैं इसलिए शायद जल्दी भी यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। With you. हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में, वो हमारे घर के पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। बस ऑर्डर दिया है। यार कहीं भी ऐसा इंडियन फूड मिलता है ना विदेश में, तो ऐसा लगता है यार घर मिल गया। लिटरली इंडियन लोग या इंडियन खाना, ऐसा लगता है जैसे अपने ही लोग मिल गए हैं।
हमने मंगवाया है ये पनीर टिक्का मसाला, ये पापड़ उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। अमर ने मंगवाया है चिकन तंदूरी रोटी एंड तंदूरी रोटी विद बटर। ओह बाबा, ओह इट्स सो कोल्ड, माय गॉड। बाहर निकलते ठंडा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। खाना खा लिया है हमने और बाहर निकलते बहुत ठंडा है यार। अंदर तो सेंट्रलाइज्ड हीटिंग था तो इतना पता नहीं चल रहा था, पर बाहर निकलते ही बहुत ठंडा है। अभी हम जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर पे हमारा थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। ग्रोसरी स्टोर से भी सामान ले लिया है। ग्रोसरी स्टोर पे जो थे वो भी इंडियन थे, हैदराबाद के, और वो बहुत हेल्प कर रहे थे। मतलब बच्चों के स्कूल के लिए गाइड करना और बेसिक सामान जैसे बकेट मग वगैरह लेना है तो वो कहाँ से लेना है, या घर का बाकी सामान कहाँ से लेना है, वेदर के लिए, हर चीज़ के लिए काफ़ी गाइड किया इन्होंने। अच्छा, अभी हम जो इंडियन रेस्टोरेंट पे जो हम खाना खाकर आए हैं, हमने ज़्यादा नहीं ऑर्डर किया था। हमने एक पनीर टिक्का ऑर्डर किया था, एक बटर चिकन ऑर्डर किया था और 5 तंदूरी रोटी ऑर्डर की थी। उसमें हमारा बिल आया था $56। $56 नंबर, हाँ $56, विच इज अराउंड 2000 रुपीज, 2500 रुपीज। मतलब इतने से खाने का 2500 रुपए। बस हमारा खाना वगैरह सब हो चुका है। अब हम वापस घर जा रहे हैं और अभी यहाँ पे बज रहे हैं 6:30 शाम के 6:30, और 6:30 बजे इतना अंधेरा हो रहा है, यहाँ रात हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे 9 बज रहे हैं। बट ठीक है, ठंडा बहुत है। चलो अब मैं फटाफट आपको रास्ते में दिखाती हूँ कि अब रात का नजारा यहाँ का कैसा है। अभी कितना सुनसान हो गया ये रास्ता, शाम के 7 बजे। इस वक्त इंडिया में अगर हम होते तो वहाँ इतनी चहल पहल होती, और सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसी टाइम पे होता क्योंकि ये रहता ऑफिस टाइम, लोगों के ऑफिस से वापस आने का टाइम रहता, तो बहुत चहल पहल रहती और बहुत ट्रैफिक रहता। और फिर इधर उधर एक्सप्लोर करने के बाद और डिनर करने के बाद हम फाइनली पहुँचे अपने घर पे। रात में घर के बाहर का नजारा। हाँ, घर के अंदर कितना गर्म है, माय गॉड। यार यहाँ पे ना घर में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग है, ये इसीलिए यहाँ घर अंदर थोड़ा सा गर्म है, वरना बाहर तो इतनी ठंड हो रही है कि अगर यहाँ पे वेदर है 15 डिग्रीज तो इट फील्स लाइक कि बाहर है 10 डिग्रीज। A few moments later. बस हम लोग अब घर आ गए थे और आते वक्त हम लोगों ने थोड़ा बहुत ग्रोसरी और लिया जो अमर लाना भूल गए थे दिन में, तो हम लोग लेकर आए हैं। सबसे पहले तो पार्ले जी बिस्किट, फिर ये शैम्पू लेकर आए हम, और कुछ अंकल चिप्स, और क्लोजअप लेके आए थे, टूथपेस्ट अमर लाना भूल गए थे। फिर उसके बाद हमने लिया ये संतूर, कसूरी मेथी, जैम, बाती पूजा के लिए। तो यार आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं आज बहुत थक गई हूँ। मैं अब करूंगी एडिटिंग अपने वीडियोस की, और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।